इस वक्त मैं मीरापुर विधानसभा के मीरापुर विधानसभा में, और आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का यहाँ उद्घाटन होना है। और कल बड़ी पंचायत हुई जाट समाज की मोरना में, ऐलान कर दिया गया सुंबुल राणा के समर्थन का। तो इस पंचायत को लेकर जाट समाज के नेताओं का क्या कहना है? हमारे साथ यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बड़े जाट समाज के नेता मौजूद हैं, और कई इनमें से टिकट के दावेदार भी थे। जोगेंद्र भाई से लेकर संजय राठी, अमित राठी, अजीत राठी जी, एक आधे इधर भी होंगे। तो इस पंचायत को लेकर क्या माहौल बन रहा है चुनाव में, उसी बारे में यहाँ जो नेता मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। अजीत राठी जी, सबसे फाइनल टिकट आपका माना जा रहा था, और कल उस पंचायत में भी ये जिक्र हुआ कि भाई पार्टी के ही चेहरे को टिकट दे दिया जाता, ये तो बीजेपी का टिकट है, इसलिए समाज विरोध कर रहा। देखिए अमरीश जी, आप कह रहे कि टिकट आपका ही फाइनल माना जा रहा था। अभी भी टिकट मेरा ही फाइनल हुआ। भाई हमारी बहन है मिथिलेश पाल जी, तो वो हमारा ही टिकट है, और हमारे नेता का दिया हुआ टिकट है, तो हमारा ही टिकट है वो टिकट, उस पर कोई सवाल नहीं। तो जो पंचायतें की जा रही है समाज के नाम पे, इन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? कोई ऐसी बात नहीं, वो लोग तो जो मान भी गए, सांझ मान गए, सब हमारे लोग हैं, सब चौधरी साहब के अनुयायी लोग हैं, उनको मानने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। और चुनाव जो है बहुत अच्छा है, और निश्चित हमारी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे यहाँ से। अमित राठी जी हैं, मोरना क्षेत्र से ही हैं। तो अमित भाई, ये जो पंचायतें हो रही हैं, इनका असर कितना पड़ेगा समाज पे? इन्हें आप पंचायत का नाम मत दो अभी फ़िलहाल। कहीं ना कहीं एक बात बताओ, सर्वेंद्र राठी अब से 1 महीने पहले सपा ज्वाइन की, तो टिकट सर्वेंद्र राठी को सपा को देना चाहा था या किसी अन्य दल को? उसे टिकट नहीं मिला, उसने निर्दलीय भर दिया। अब उसमें अगर लोगों को आपत्ति होनी चाह तो सपा से होनी चाह, इसमें लोक दल में तो उसने टिकट नहीं मांगा, इसमें आपत्ति क्यों होनी चाह? और आप कह रहे जाटों वाली बात, भाई जाट तो 100 के 100% लोकदल और भाजपा के साथ है। कादिर राणा की खाड़ा पार की पंचायत अभी कोई जाट नहीं भूला। गुस्सा नाराजगी हम आपस में एक दूसरे से कर सके, पर विचारधारा जाट की लोकदल और भाजपा में है, सपा में जाट की विचारधारा नहीं है। नहीं मानते कि कल जो पंचायत हुई और जो ऐलान हुआ उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उसमें से ज़्यादातर लोग वापस जो आए अपने घरों पर आए, उन सब की विचारधारा लोकदल और भाजपा है। उनमें से आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप उन सब से बात कर आइयो, वे सब लोग कहेंगे कि हम मिथिलेश पाल जी को चुनाव लड़ा रहे। 10-5 लोग हो सके किसी दल के पदाधिकारी, और वे पदाधिकारी होने के नाते वे अपनी पार्टी के लिए उन्हें प्रयास करना चाहे, उन्हें वोट मांगनी चाहे, इसमें कोई गलत बात नहीं। हर जाति के लोग हर राजनीतिक दल में रहें, लेकिन 99% जाति का जो वोट है वो लोकदल और भाजपा के साथ है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। एक निराशा का माहौल तो लगा हमें भी वहाँ उस पंचायत में। जो लोग थे, ज़्यादातर लोगों का कहना था, नेताओं ने तो जो फैसला दिया वो आपकी जानकारी में है, लेकिन जो लोग थे ज़्यादातर वो मायूसी तो थी, लेकिन वो कह रहे थे भाई हम तो नान चले जाएंगे, हमने देते किसी को वोट। हो सके हल्की फुल्की गुस्सा नाराजगी अपने लोगों में हो सके, उन्हें भी मनाने का प्रयास करेंगे। अपने लोग हैं, मानेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि जाट समाज की विचारधारा बिल्कुल भी समाजवादी के साथ नहीं जा सकती। कोई नहीं भूल रहा इनके काम। कादिर राणा फैमिली के विषय में समाजवादी की विचारधारा इस अपनाने को जाट बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लगातार 3 बार उम्मीद टूट चुकी संजय राठी जी की भी। ओहो, पाल साहब भी आ गए। तो राठी जी कैसे देख रहे हैं इन पंचायतों को, और कितना असर आप इनका मान रहे हैं? देखो, सर्विंदर राठी भाई जो है टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ज्वाइन भी कर दी समाजवादी पार्टी 1 महीना पहले, तो उन्हें नाराज जो होना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता है, नाराज होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता है तो उनकी नाराजगी बनती नहीं कोई। तो वो जो पंचायत थी उसमें काफ़ी लोग जो थे, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के भी थे। हमारी उनसे बात भी हुई शाम के टाइम, कुछ लोगों के पास मैं भी गया था। लगभग सब ठीक हो जाएगा। जैसा चुनाव नज़दीक होगा तो चुनाव का माहौल ठीक बन जाए इसके राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में, मिथिलेश पाल जी के पक्ष में। और हमारे नेता ने टिकट दिया मिथिलेश पाल जी को, उनका जो निर्णय है, हमने पहले भी कहा, जो उनका निर्णय होगा सर्वमान्य है। हम तो पार्टी के सिपाही हैं,
और जो नेता ने डिसीजन ले लिया उनके साथ हैं। तो साहब बड़ी पंचायतें होने लगी मीरापुर विधानसभा में। कल वहाँ लोगों ने कहा कहना भी रामनिवास पाल को दे देते जाट पंचायत में। लोगों ने कहा कम से कम ये तो था कि पार्टी का टिकट होता हम दबा कर वोट देते। मेहनत तो हमने कर ही रखी थी, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर रखी थी और सभी को आस भी थी कि पार्टी का मान लो जो भी होगा, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से किसी का टिकट होगा। चौधरी साहब ने बुलाए भी थे। चलो जो चौधरी साहब का निर्णय है वो सरफरी है। अगर ये हमें ये खुशी है कि वो पाल का ही टिकट हो गया, चाहे वो मिथिलेश का हो या रामदास पाल का हो, कि भाई पाल का टिकट हो गया, यही तो कह सकते हैं आप। पिछड़े में टिकट मिल गया, आप संतुष्ट। लेकिन इस तरह की पंचायतों का कितना असर आप मान रहे हैं कि भाई चुनाव पर पड़ेगा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं पड़ने का, क्योंकि ऐसा है ना, सामने एक कैंडिडेट है। हिंदू तो एक ही कैंडिडेट है, बाकी सारे मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से दावेदार थे जोगिंदर जी, भोकर रेड्डी के निवासी है, और भोकर रेड्डी से बड़े गर्मा गर्म वीडियो आ रहे हैं जोगिंदर भाई। तो क्या कहना चाहोगे कि भाई इस तरह की जो पंचायतें हो रही हैं जाट समाज के नाम पे, बड़ा ऐलान कर दिया कि भाई कादिर राणा जी को वोट दी जाएगी, तो ज़मीन पर उतरा गए ये फैसले? नहीं, ये ज़मीन से बहुत दूर है। थोड़ा जब कहीं किसी के ब्याह चढ़ा है तो अपने ही नाराज़ होया करा है, दूसरा क्यों नाराज़ होगा। और जिस दिन बारात चलेगी तो उस दिन वे सारे के सारे सबसे पहले आगे बैठे हुए मिलेंगे दूल्हे को तैयार करते हुए। आप निश्चित रहो, ये तो थोड़ा सा होया करा है मन में, भाई मलाल हो ही जा, भाई मेरे चाहने वालों को दुख हो जाएगा, पाल जी के चाहने वालों को दुख हो जाएगा, संजय भाई के, तो वो होता है भाई। जब ये एक ब्याह है, मंडा चढ़ते चढ़ते सब वहीं आ जाएंगे एक जगह, बिल्कुल कोई कहीं से कहीं तक भी, ना तो जाट को कहीं दिक्कत है, ना पाल को भी दिक्कत है, ना सैनी समाज को दिक्कत है। रही जो आपने बताया कादिर राणा की, मेरे से क्या पूछो, वो 2013 का दंगा मेरे से ज़्यादा किसने बर्दाश्त करा होगा और किसने उसको झेला, तो सारी चीज़ें वो याद है, किसी को भूल नहीं है, ना वे जाट भूले हैं, ना बोकड़ी भूली है। सारी बोकड़ी के जाट एक तरफा ही चुनाव करेंगे, हम मनाने का काम करेंगे और मनाऊंगे, और वे उसी वहीं बैठे हुए मिलेंगे आपको। आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं अमरीश भाई, एक साथ बहुत बढ़िया चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, चुनाव में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि 2013 का वो माहौल इस चुनाव पे उसका असर रहेगा, लोग याद रहेगी ये चीज़ें? क्यों नहीं रहेगी, और रहना तो वो जिस दिन कादिर राणा का उसको सपा से टिकट हो गया था, वो तो उसी दिन सबके जहन में आ गया था कि ये कौन आ रहा है और इसने क्या किया था 2013 के दंगों में, इनके क्या बयानबाजी थी, तो वो सारी चीज़ें सबके जहन में है। ऐसी चीज़ें कोई भूलने वाली है? आप मुझे कहने लगो या राठी जी को बताने लगो तो मुझे किसी को बताना थोड़ा पड़ेगा मैंने दंगे में क्या खोया, जेल काटी नहीं काटी, तो उनको सबको समझाने का काम हम करेंगे। और पूर्णतः अपने पूरे समाज को, मुझे समाज की जो जिम्मेवारी दी गई है, तो समाज के पूरे विधानसभा को एक सूत्र में डाल के जिताने का काम करेंगे मिथिलेश जी को। इतावी गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन है कृष्णपाल राठी जी। तो राठी जी, ये जाट समाज की जो पंचायत हुई है अभी तो जो फैसला उस पंचायत में लिया गया, लग रहा है समाज स्वीकारेगा? नहीं, ये जो फैसला है, ये फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं है। बिरादरी के नाते लोग चले जाते हैं, जाना भी चाहिए। अगर समाज की कोई पंचायत है, उस पंचायत में जाना चाहिए, समाज की बात सुननी चाहिए। लेकिन समाज पूर्णतः जाट समाज राष्ट्रीय लोकदल चरण सिंह वादी लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह के अनुयायी हैं, जैन चौधरी के सिपाही हैं। समय पर एक दिन पहले सब लोग राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के झंडे के नीचे मिलेंगे। अच्छा, कल वहाँ कहा गया कि भाई ये टिकट तो भारतीय जनता पार्टी का है, राष्ट्रीय लोकदल का टिकट होता तो कोई विरोध न होता। नहीं, जब दोनों का गठबंधन है तो गठबंधन में तो टिकट नल का निशान है। जैन चौधरी ने सिंबल दिया है, राष्ट्रीय लोकदल का ही उम्मीदवार है फिलहाल। और ये तो विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन ये मनगढ़ंत बात है, जैन चौधरी जी का प्रत्याशी है। जाट समाज के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, भोपाल क्षेत्र से ही है, संदीप भाई हैं। तो संदीप भाई, बड़ी पंचायत करवा दी कल, तो कितना असर ज़मीन पर रहेगा? धन्यवाद अमरीश भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विरोध अगर करें तो करें, हम विरोध करें, हमारे कैंडिडेट जितने भी थे 10 वो विरोध करें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, जो सपा से टिकट मांग रहे थे उनका सपा से टिकट नहीं हुआ, वही विरोध उस चीज़ का कर रहे, तो वो सपा का विरोध करें। वो लोग इसका राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का विरोध कैसे करें? हमारी समझ में बात नहीं आ रही कि हो क्या रहा।
और कौन लोग इस चीज़ को करा रहे। जो टिकट मांगने गए थे उन्हें मेरे हिसाब से तो उस पार्टी का विरोध करना चाहिए था और हमारे साथ आना चाहिए था। उनका दूसरा वे आरोप लगा रहे उल्टा हमारी पार्टी पे। हमारी पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, सबको पता, और राष्ट्रवादी नेता हैं, कोई गलत आदमी इसमें मेरे हिसाब से तो है नहीं, और सब एक समाज एकजुट। अभी एक घटना हमारे गांव में होगी, पुलिस पीट दी भाई, पुलिस पीट दी, एक मुलजिम को लेके जा रही थी पुलिस पीट दी, उसके बाद कार्रवाई हुई। अब सरकार अगर बदल गई तो फिर वही हालत हो जाएगी। आप बताओ फिर क्या स्थिति बनेगी। तो सबके याद है, कोई नहीं भूल रहा। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या शुभ नाम है? जी, ये वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि ये इसे जाट समाज के नाम पे बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो थे वे लोग थे जो हर चुनाव में ऐसा करते हैं। पहले चुनाव में भी उन्होंने किया, जाट के नाम पे विजेंद्र की तरफ लोगों को घुमाने का काम किया, लेकिन लोग नहीं घूमे और उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान को यहाँ से एमपी बनाया। यही इस चुनाव में किया जा रहा है, बार बार जाट समाज को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो पूरी बिरादरी का ठेका ले रहे हैं 10-20 लोग, वही कर रहे हैं हर चुनाव में। इनका हर चुनाव में यही काम है। इनके बारे में आगे हम लोग भी विचार करेंगे, पंचायतें हम भी करेंगे और इन्हीं लोगों के करेंगे। इन्हें इस बात का जवाब दिया जाएगा जो ये लोग बार बार जाट समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये तो एक पार्टी की प्रायोजित कार्यक्रम था, उसमें किसी और पार्टी के लोग वहाँ थे ही नहीं, मंच पे पार्टी के लोग थे वहाँ जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया गया था। इसे हम जाट समाज की पंचायत नहीं कह सकते, इसे एक पार्टी की पंचायत हम कहेंगे जिन्होंने ये की थी। आप राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष है प्रभात तोमर जी, तो तोमर साहब बड़ी पंचायत शुरू होने लगी आपके क्षेत्र में, तो वो भी जाट समाज के और कादिर राणा साहब का समर्थन। नहीं, ये तो देखो, ये चुनाव मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, टिकट मांग रहे थे सर्वेंद्र भाई, उनका टिकट एंड टाइम पर काट दिया गया। कुछ लोग वहाँ समाजवादी पार्टी से प्रायोजित थे, उन्होंने सारा मामला प्रायोजित कर समर्थन उन्हें दिलवा दिया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी जाट समाज पूरी तरह राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़वा हुआ, और बड़ी बहन मिथिलेश पाल को चुनाव लड़वा कर असेंबली में भेजने का काम करेगा। जानसठ के ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ में नरेंद्र जी, तो नरेंद्र जी बड़ी पंचायतें होगी, जाट समाज का समर्थन कल होगा कादिर राणा जी को, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाट समाज का समर्थन मुँह से नहीं होता। हाव भाव देखो जाट कहाँ जा रहा। जाट सारे तरफा बस संजय बाला के साथ है या जयंत के साथ है, और कहाँ किसके साथ है? राणा के साथ ब्याह कर दी। हमने वो उठाया था, अजीत सिंह ने वो उठाया था, क्या था वो, खतौली से, नहीं मुसलमान उठाया था पहले, वो शाहनवाज उठाया था। एक मुसलमान ने उसे वोट नहीं दी थी, एक ने भी। जाट देखते 5-4 हज़ार, जब जट्टो पता लग गया था फिर वही भाग गए थे। तो ये 10 होगी इनकी। जाट नहीं देना कोई भी वोट, कोई जाट नहीं देना वोट। कौन दे रहा? खमा खा की भतीजे के साथ हुआ, वही चाचा के साथ होगा फिर। वो तो है पड़ा। हाँ तो सब वोट आधे भी नहीं मिल रहे, मुसलमानों की मिलती। मुसलमान कहाँ जा रहे किस पर? जो तोड़ो झोजो एक झोजा ले जो झोजो पर रहेंगे। झोजे जाट जैसे लड़े हैं पूरी, 2 पार्टियाँ काम है, कर लो इकट्ठे। हमें क्या ढूंढ रहा है? जो ढूंढ पहले उनको देखो उससे। हाँ, युवा नेता है राष्ट्रीय लोकदल के विदित मलिक, तो विदित भाई इस तरह की पंचायत हो रही है, कितना चुनाव पर असर पड़ेगा इन पंचायत? राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं है। देखो, ये तो एक स्ट्रेटेजी है समाजवादी पार्टी की। उन्हीं की पार्टी से वे टिकट मांग रहे थे जिन्होंने पंचायत करी, वो टिकट उन्होंने नहीं दिया। अब उन्हें प्रायोजित कर जाट समाज के खिलाफ हो जाए, इसके जाट समाज में एक नाराजगी पैदा करने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजीबद्ध तरीके से पंचायत करी। जबकि सच्चाई है, कोई भी पंचायत की समाज की एक वर्ग नहीं कर सकता, न वहाँ कोई मामला है। और वे सीधा टारगेट कर गए कि जाट समाज को टिकट नहीं मिला, ये टारगेट कर गए। वे एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं, सभी स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ का जाट है। और आप पहले से देखते आए 2017 में दंगे के बाद का जो चुनाव था, जब लोग कहते थे कि वोट नहीं मिला, जब भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और सबको छोड़कर जाट एक मत राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा। और आज तो है ही सभी इकट्ठा मामला, तो आपको चिंता की बात नहीं। मिथिलेश पाल बड़ी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पूर्व मंत्री योगराज सिंह भी आए हैं, तो योगराज जी अब तो जाट समाज की पंचायत होने लगी, यहाँ से कादिर राणा जी को समर्थन होने लगा। जाट समाज एकजुट है। जाट समाज जो है
टोटल जयंत चौधरी के साथ है सब। पंचायत का कोई असर नहीं? बात करेंगे, लोगों को मनाएंगे, जो नाराज लोग उनको मनाएंगे, सब मान जाएंगे, सब एकजुट है। भाई जी कहाँ से हो? मैं गांव का रेडा। क्या नाम है? मनोज राठी। तो राठी जी, समर्थन तो कल कादिर राणा जी को होगा पंचायत में मोड़ना की? नहीं, कहाँ हो गया। मिंटू जो सर्वेंद्र भाई है वे हमारे भाई हैं। अब से पहले लोकदल के साथ ही रहे, पिछला चुनाव भी लोकदल का उसने लड़ाया, उससे पहले जितने भी चुनाव हुए लोकदल के साथ ही रहे। लेकिन उस समाजवादी से जो टिकट मांग रहे थे, तो समाजवादी ने नहीं दिया, तो लोकदल से नाराज़गी होनी नहीं चाहिए उन्हें। तो लोकदल के साथ अगर वे टिकट मांगते लोकदल से तो नाराज़गी उनकी जायज़ थी, तो नाराज़गी जायज़ नहीं है उनकी। निराशा है जाट में वैसे थोड़ी? नहीं, कोई निराशा नहीं है। कोई भाई हमारे हैं, अगर उनको गुस्सा है मन में, निराशा नहीं है, गुस्सा है मन में, वो शांत हो जाएगा, सब साथ आएंगे।